Hello class 4 students, welcome back again you all in your EVS class. In today's class, we are going to study chapter number 12, Natural Resource Water. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम Natural Resource Water पढ़ेंगे. आज हम बच्चों किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे, water के बारे में पढ़ेंगे. As we all know, water is life. जल ही जीवन है. And water is also one of the basic necessity of living beings. Warm up. Can we drink water of seas and oceans? क्या बच्चों हम seas and ocean समुद्र और नदियों का पानी पी सकते हैं? No, we can't. ठीक है? As we all know, our earth 1/3 part of our earth is covered with water. यानी कि 70% जो हमारी पृथ्वी है वो किससे कवर्ड है बच्चों? वो पानी से कवर्ड है. बट सोचने की बात यह है कि उसमें से कुछ % ऐसे हैं जिसका पानी हम डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, और बाकी जैसे कि ये ओशंस के पानी है, सीज है, रिवर है, लेक है, इनके पानी को हम डायरेक्ट जो है वो इनटेक नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कंटामिनेटेड होते हैं, इनमें जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं. नाउ वाटर, जल. Water is the most useful and readily available substance on the earth. It is found everywhere. Almost 3/4 of or 70% of Earth's surface is covered with water. That I have already told you. Water is essential for our lives. जल जो है, पानी जो है वो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है. The importance of water is clear to us in many ways and we can't overlook it. हम सभी को पता है बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है to survive on this planet. Plants and animals also need water. Plants need water to grow and make their food. Do you know? क्या आपको पता है? Roots of plant absorb water. जो पेड़ पौधों की जड़ होती हैं वो पानी को सोख लेती हैं और वो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं all over the plants. Green leaves of plants prepare food in the presence of water, soil, sunlight and कार्बन डाइऑक्साइड. सो बच्चों, जो पेड़ है वो अपना खाना बनाता है. पेड़ के खाने बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. उसमें कौन कौन से आइटम्स जो है वो पेड़ जो है वो लेता है? वाटर लेता है, सॉइल लेता है, सनलाइट लेता है. वाटर उसे कहाँ से मिलता है? वाटर उसे कहाँ से मिलता है? ग्राउंड लेवल वाटर से मिलता है, जो जड़ उसकी एब्जॉर्ब करती है, पेड़ की जड़. मिट्टी आपको पता ही है, मिट्टी इज द टॉप सॉइल. देन वी हैव सनलाइट, सूर्य की किरणों की सहायता से जो पेड़ है अपना खाना बनाता है. और CO2 से कहाँ से मिलता है? CO2 से ह्यूमन बीइंग से मिलता है, जो हम एक्सहेल करते हैं व्हाइल ब्रीथिंग. यू कैन सी द पर्सन इज वॉशिंग द हैंड, द चाइल्ड इज क्लोजिंग द टैप, शी इज यूजिंग द वाटर. आप देख रहे हो कि यहाँ क्या है? ये लड़का जो है वो पानी की बर्बादी कर रहा है, इतना पानी खोल के वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये बंद कर रहा है. व्हाट शी इज डूइंग? अब आप देख रहे हो कि पानी की इतनी कमी है कि लोग क्या है, लाइन बनाकर पानी के लिए क्या कर रहे हैं? लाइन बना के पानी को लेना चाह रहे हैं. और अब आप ये देखिए, ये पानी नहा भी रहा है, वेस्ट भी कर रहा है और टैप भी ऑन है. तो ये कुछ एक्टिविटीज आपको दी गई है जो जिसमें क्या है, पानी का सही इस्तेमाल भी हो रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है. Here we have word meaning. रीडली मतलब बिना किसी डिफिकल्टी के, ओवरलुक जब हम किसी चीज को अवॉइड कर देते हैं. एनिमल नीड्स वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. जानवरों को पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो भी पानी का इस्तेमाल करते हैं और वो पानी से नहाते भी हैं. ह्यूमन ऑल्सो यूज वाटर फॉर मैनी पर्पज. हम लोग किस लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग, फॉर बाथिंग. ओके ना. Beside this, water is also used in agriculture. पानी का बच्चों इस्तेमाल एग्रीकल्चर, खेती में भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी होता है. वाटर एंड ह्यूमन बीइंग्स. 70% जो हमारी बॉडी है ना बच्चों, वो पानी से ही कवर्ड है. वाटर क्या करता है? हमारी डाइजेशन में सहायता करता है एंड ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है. ये क्या कन्वर्ट करता है? सॉलिड फूड इनटू फ्लूइड्स. जो हम खाना खाते हैं बच्चों, वो उसको किस में कन्वर्ट करता है? वो तरल पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम अच्छे से इजिली डाइजेस्ट कर सके भोजन को. और पानी का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा. रेन जो है वो पानी का मुख्य स्रोत है. इसको हम नेचुरल सोर्स भी बोलते हैं. रेन वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है पानी का. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, वेयर डज द रेन वाटर गो? अब सवाल ये है, जब बारिश होती है पृथ्वी पर तो ये पानी चला कहाँ जाता है? सो हियर इज द आंसर. कुछ रेन वाटर जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे चले जाते हैं, सीप्स इनटू स्ट्रीम, जलाशय में चले जाते हैं जैसे रिवर एंड लेक्स है. कुछ वाटर जो है बच्चों रॉक के बीनीथ कलेक्ट हो जाते हैं, सॉइल लेयर्स ऑफ द अर्थ, जिन्हें हम अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं. और यही अंडरग्राउंड वाटर हमारे प्लांट इसका इस्तेमाल करते हैं. डू यू नो, क्या आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड
Mawsonram received 26,000 milliliter 100 inches of rainfall in 1985. It is the highest in the world. Now this water can be later drawn up through wells. इस जो वाटर अंदर चला जाता है इसको हम बच्चों क्या करते हैं, कुआं खोद के इस पानी को निकाल सकते हैं. इन दिस वे जो रेन वाटर है that get naturally stored for later use. Now this water can be later extracted. इस पानी को हम later extract कर सकते हैं while tube wells, hand pumps. Now we are going to study water cycle. अब हम water cycle के बारे में पढ़ेंगे. The weather changes very frequently. मौसम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है. Water evaporates from river. पानी क्या करता है, नदियों का पानी इवेपोरेट हो जाता है, ऊपर आ जाता है, भाप बन जाता है. Ponds, lakes and other water bodies because किस लिए, क्योंकि उसे सन से गर्माहट महसूस होती है. Some of the water changes into water vapor and rises up in the sky. कुछ पानी water vapors में चेंज होके ऊपर आसमान में चले जाते हैं. वर्ड मीनिंग डाइजेस्ट मतलब पाचन, फ्लूइड मतलब लिक्विड, अंडरग्राउंड वाटर ऐसा पानी जो जमीन सोख लेती है, पृथ्वी सोख लेती है वर्षा ऋतु होने पर. नेचुरल सोर्स जो नेचुरली होता है. एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, फ्रीक्वेंटली मतलब बैक टू बैक लगातार ना. अब जैसे ये हायर जाता है, ऊपर जाता है बच्चों, तो ये किससे मिलता है, इट मीट्स टू एयर्स और एंड एयर को क्या करता है, कंडेंस कर देता है. एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स जॉइन द क्लाउड्स, ढेर सारी ड्रॉप्स जो हैं क्लाउड्स बनाती हैं और वो बर्स्ट कर जाती हैं, फूट जाती हैं. एंड द वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्नो एंड शीट. इसे हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ठीक है, हियर यू कैन सी. देखिए बच्चों, ये पानी है, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जब इनको गर्माहट मिलती है, कहाँ से, सन से गर्माहट मिलती है, तो ये भाप बन के ऊपर की ओर उठती है. जैसे ऊपर की ओर उठती है, जब उनको ठंडक महसूस होने लगती है, तो वो छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में मिल जाती है. मिलने के बाद दे क्रिएट अ क्लाउड और वही बादल जब भारी होता है तो वो वर्षा ऋतु के फॉर्म में फिर से नीचे आ जाता है. फिर से ऐसा प्रोसेस चलता है और ये जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है, इसीलिए हम इसे वाटर साइकिल बोलते हैं. वाटर रीचेस द वाटर बॉडीज ऑन अर्थ ड्यू टू precipitation and again evaporates, and this water cycles goes on repeating in the nature, and this cycling of water is called water cycle. Water जो है present है in the world is circulated continuously in the nature through the water cycle. Water pollution क्या है बच्चों, जल प्रदूषण. अब इसी पानी को लोग क्या कर रहे हैं, इसी पानी को लोग गंदा कर रहे हैं. Do you know, क्या आपको पता है कि पानी से जो है वो बिजली भी जनरेट होती है. Electricity generated by using water is called hydroelectricity, and hydroelectricity power plant consists of high dam that is built across a river to create reservoir. ओके, वाटर पॉल्यूशन आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है और इसका बहुत ही बेकार असर पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर. प्रॉब्लम ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज नॉट ओनली सीरियस फॉर द प्रेजेंट डे बट इट ऑल्सो गेटिंग वर्स डे बाय डे. दस वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप करने के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स की जरूरत है बच्चों. कुछ मेजर स्टेप्स जो लिए गए हैं, अवॉइड throwing a garbage into the drains. कूड़े करकट को कभी भी रिवर्स में नहीं फेंकना चाहिए. कभी भी कोई भी पानी ठहरा हुआ है अगर तो उसे हमेशा बहने का रास्ता देना चाहिए, नहीं तो बीमारी हो सकती है. डंपिंग ऑफ pouring harmful waste of factories into or near a source of water. Here we have word meaning. Due to lower temperature, a gas or vapor change into liquid bursts to break open suddenly, sleet, a mixture of rain and snow, adverse having a negative effect, tangent to stop flowing and standing still, dumping to throw and get rid of something. Let's dig up. Write the name of any two dams of India. ठीक है, अब आपको बच्चों ये फाइंड आउट करना है कि दो डैम के बारे में आपको लिखना है. वन इज हीराकुंड डैम, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड इट आउट. अब पानी की सफाई कैसे करें. वाटर जो है वो क्या हो जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है जब इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक वेस्ट डिस्चार्ज होती हैं पानी में. एंड ये पॉल्यूटेड वाटर, इसको प्योरीफाई किया जाता है बहुत सारे तरीके से. सबसे इजी तरीका है बच्चों, घर में ज्यादातर हमें एडवाइस की जाती है कि आप पानी उबाल कर पीजिए, क्योंकि पानी को जब एक सर्टेन अमाउंट हीट पे उबाला जाता है तो उसमें जो जर्म्स, बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, पानी पीने के लिए सेफ हो जाता है. The purification of water is done in the large filtration plants because it has to be supplied to an entire town or city. Generally, chlorine is added to a water to kill germs and bacteria. Use water filter and boil the water before drinking. We should boil the water for a few minutes as it kills the germs in it.
वी शुड स्टोर वाटर, पानी को हमेशा साफ कंटेनर में रखना चाहिए और कभी भी गंदे हाथ से पानी को नहीं छूना चाहिए। और आजकल बच्चों आरओ है, वाटर प्योरीफायर्स हैं जो पानी को प्योरीफाई करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में होंगे भी। ठीक है, here we have completed our chapter flashback. 70% of Earth is covered with water. Plants and animals also need water. Human also use water for many purposes every day. About 70% of our body weight is made up of water. Word meaning purify, machine जो पानी को साफ रखती है, chemical free रखती है. That's all about this class. Revise the chapter, and बच्चों, being a student, I request you all never waste the water. Thank you.